आज के समय में घड़ी पहनना भले ही लोगों का शौक बन चुका हो, लेकिन एक समय था जब कुछ गिने चुने और अमीर लोगों के पास ही घड़ियां हुआ करती थीं और वो उसे पहनना अपनी शान समझते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो घड़ी अब आम हो गई है, उसे दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया था और वो घड़ी कैसी दिखती थी? आज हम आपको इसी से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो आपको भी हैरान कर देगा। दुनिया की सबसे पहली घड़ी को पोमेंडर वॉच ऑफ 1505 या वॉच 1505 के नाम से जाना जाता है। इसे जर्मन आविष्कारक पीटर हेनलेन ने बनाया था और उन्हें ही दुनिया का सबसे पहला घड़ी निर्माता माना जाता है। पीटर हेनलेन ने इस घड़ी को करीब 515 साल पहले यानी 1505 में बनाया था। किसी सेब के आकार की पोमेंडर घड़ी आखिर कैसे दुनिया के सामने आई, इसकी कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं कि साल 1987 में घड़ी बनाने वाले एक युवक ने लंदन के कबाड़ी मार्केट से 10 पाउंड यानी आज के हिसाब से करीब 947 रुपए में पोमेंडर को खरीदा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो दुनिया की सबसे पहली घड़ी है। उसने उस घड़ी को कई सालों तक अपने पास रखा और फिर साल 2002 में उसने उसे किसी और को बेच दिया। अब जिसने उस घड़ी को खरीदा उसे भी इसकी कीमत नहीं पता थी, इसलिए उसने भी उसे किसी और को बेच दिया। आविष्कारक आखिरकार जब पोमेंडर घड़ी एक शोध करने वाले युवक के हाथ लगी, तब जाकर इसे दुनिया भर में पहचान मिली। उस घड़ी पर उसे बनाने का साल भी लिखा हुआ था और उस पर उसके आविष्कारक पीटर हेनलेन का हस्ताक्षर भी था। बताया जाता है कि यह घड़ी पीटर हेनलेन की निजी घड़ी थी, जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे। दुनिया की सबसे पहली घड़ी की खास बात यह है कि यह कॉपर यानी तांबा और सोने से बनी है। आज के समय में इस घड़ी की कीमत 50 से 80 मिलियन डॉलर यानी करीब 381 करोड़ रुपए से 611 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। यह अनुमान साल 2014 में अमेरिका के मशहूर एंटीक वीक मैगजीन ने लगाया था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए अपने अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। आप जब ट्रेन में सफर करते हैं तो आपने देखा होगा कि रास्ते में टर्मिनल, जंक्शन और सेंट्रल स्टेशन पड़ते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इनके बीच क्या अंतर होता है? तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। हम आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है: टर्मिनस और टर्मिनल, सेंट्रल, जंक्शन और सिर्फ स्टेशन। नंबर 1, टर्मिनस और टर्मिनल। ट्रैक के समाप्त होने पर एक स्टेशन को टर्मिनस या टर्मिनल कहा जाता है। ये वो स्टेशन होता है जहां से ट्रेन आगे नहीं जाती है, यानी ट्रेन केवल एक ही दिशा में प्रवेश कर सकती है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जिस दिशा से ट्रेन टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचती है और दूसरी जगह जाने के लिए उसे उसी दिशा में वापस आकर फिर से गुजरना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और विक्टोरिया टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनल देश के सबसे बड़े टर्मिनल स्टेशन हैं। अन्य बांद्रा टर्मिनस, हावड़ा टर्मिनस, भावनगर टर्मिनल, कोचीन हार्बर टर्मिनस इत्यादि टर्मिनल स्टेशन हैं। नंबर 2, सेंट्रल। सेंट्रल स्टेशन का मतलब होता है कि यह शहर का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। सेंट्रल स्टेशन आमतौर पर बहुत बड़ा होता है और कई ट्रेनें यहाँ से रोजाना गुजरती हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि किसी शहर में एक से ज़्यादा स्टेशन होने पर वहाँ कोई सेंट्रल स्टेशन भी हो ही। जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली का कोई सेंट्रल स्टेशन नहीं है। यह सबसे पुराना स्टेशन भी हो सकता है, इसलिए इसे सेंट्रल कहा जाता है। भारत में कुल 5 सेंट्रल स्टेशन हैं: त्रिवेंद्रम सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल और चेन्नई सेंट्रल। नंबर 3, जंक्शन। यदि एक स्टेशन से कम 3 मार्ग निकलते हैं तो उस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है, यानी कि ट्रेन कम से कम एक साथ 2 रूट से
आ भी सकती है और जा भी सकती है। सबसे ज़्यादा रूट्स वाला जंक्शन मथुरा का है। यहाँ से 7 रूट निकलते हैं। सिलम जंक्शन से 6, विजयवाड़ा से 5 और बरेली जंक्शन से 5 रूट निकलते हैं। अब आप जान गए होंगे कि रेलवे में टर्मिनल जंक्शन और सेंट्रल स्टेशन के बीच क्या अंतर होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।